कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? वो कौन-सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि आपको इसी मार्ग पर चलना है? जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। मतलब बचपन से ही 7 साल की उम्र में तो कथा शुरू कर दी थी, जी। तो बचपन ही है। और उससे पहले भी छोटा भजन, कीर्तन, एक आध प्रवचन ऐसा शुरू हो ही गया था। प्रेमानंद महाराज जी हैं जी। श्रीधाम के। उन्होंने कहा कि नाम जप सर्वोपरि है, राधा नाम जप सर्वोपरि है। तो आप भी ये कहेंगे कि भक्ति में नाम जप सर्वोपरि है या कोई और भी मार्ग है भक्ति में आने का? कलयुग में तो नाम जप सर्वोपरि है। भक्ति जी। के मार्ग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि हमें आपका जो गौ सेवा धाम है, जी, तो ये कहाँ से आपके मन में ख्याल आया कि आपको गौ सेवा धाम या हॉस्पिटल आपको शुरू करना है? देखो राधा कृष्ण का नाम आते ही पहला दिमाग में गाय ही आती है, गौ माता आती है, क्योंकि कृष्ण की आराध्य भी है, कृष्ण की प्रिय भी है। तो नाम जप को एक ऐसे रिचुअल से करना चाहिए कि माला चाहिए, 16 माला ही करनी है? नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप में शायद 16 माला नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल होती है। मैं अपनी हर कथा में लास्ट दिन सबसे एक ही दक्षिणा मांगती हूँ कि आप 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। जी। एंड 10 मिनट इज बहुत ही छोटी बात है। मतलब 24 घंटे से अगर 10 मिनट भी हम भगवान को ना दे रहे तो फिर तो हमारा जीना ही बेकार है। नमस्कार, जय श्री राधे सभी को। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और मिलते हैं ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से और जानते हैं उनकी जर्नी और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे बीच में है एक ऐसी डिवाइन सोल जिन्होंने लाखों ही लोगों को भक्ति के मार्ग से जोड़ा है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं देवी चित्रलेखा जी का। राधे राधे। जय श्री राधे जय देवी श्री जी। राधे। कैसे हो आप? जी, बिल्कुल। और बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमें आपसे बात करने का मौका मिला। जी, पहले तो आपका कंठी तिलक देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और आशा है कि हम भक्ति, अध्यात्म, जीवन के बारे में जो बात करें, हमारे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी उससे कुछ लाभ। जी, जी, कृपा है। और आपके आने से ही वैसे यहाँ का माहौल इतना सूदिंग बन चुका है, ऐसा लग रहा है श्री जी स्वयं आ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो देवी जी हम सब जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? वो कौन-सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि आपको इसी मार्ग पर चलना है? जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। मतलब बचपन से ही 7 साल की उम्र में तो कथा शुरू कर दी थी, जी। तो बचपन ही है। और उससे पहले भी छोटा भजन, कीर्तन, एक आध प्रवचन ऐसा शुरू हो ही गया था। उससे पहले भी भक्ति घर में थी, परिवार में जी। थी। गुरु थे, गुरु का सानिध्य भी बहुत पहले ही मिल गया था 4 साल की एज में। जी। तो वो माहौल, वो वातावरण भगवान की कृपा से जो मिला, उसने कहीं न कहीं मन में वो बीज बोया कि यही करना है। और कभी-कभी होता है कि आप किसी चीज़ के लिए बने होते हो और वो आप बहुत, भगवान की कृपा हो तो बहुत लेट समझते हो और कभी कृपा हो तो बहुत जल्दी समझ जाते हो। जी। तो वो चीज़ बचपन से ही शुरू हो गई। संतों का सानिध्य मिला, सत्संग में माता-पिता बहुत लेकर के जाते थे, तो वहाँ संतों का दर्शन करना, उनको व्यासपीठ पे बोलते देखना, तो मन में ये आना कि मुझे भी यही करना है। जी। तो उसी आयु से भक्ति में जुड़ते चले गए और फिर बस ठाकुर जी की कृपा से यात्रा बढ़ती चली गई। और अब आपकी कृपा हम सब पर भी हो रही है, हम भी भक्ति में जुड़ पा रहे हैं। जी। तो आप तो श्री जी से, ठाकुर जी से इतना जुड़े हो, तो आपको फिर इतने लंबे समय में कभी आभास हुआ उनके होने का? कोई आप हमें स्टोरी हमें भी शेयर कीजिए। ये आभास मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बट आभास तो हर समय ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप भगवान के बिना अपने आप को महसूस करो। भगवान की कृपा और उनका जी। प्रेजेंस आप हमेशा फ़ील करते हो। और मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अगर आपकी साँस भी अंदर जा रही है, तो साँस के साथ भगवान ही आपके वायु के रूप में अंदर जा रहे हैं। और आत्मा के रूप में तो ऑलवेज़, सुबह, शाम, रात, हमेशा हमारे दिल में धड़क ही रहे हैं। तो ऐसे आभास छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी जी। कथाओं के माध्यम से भी
कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि हाँ वो साथ है, वो पीछे खड़े हैं, वो जी। कृपा कर रहे हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, लेकिन कभी प्रत्यक्ष सामने दर्शन किया हो ऐसा तो अभी तक भगवत कृपा नहीं हुई है, पर अनुभव वो बहुत कराते रहते हैं। जैसा हमने सुना है कि श्री वृंदावन धाम में तो स्वयं श्री जी वहीं ही वास करती हैं, जी और हमने किसी किसी के मुख से सुना भी है कि उनके वहाँ होने का आभास होता है, अनुभव होता है, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके साथ, मिरेकल टाइप्स। क्या जी, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? जैसा मैंने कहा, एक तो पहली बात यह है कि कभी ऐसा किसी के साथ होता भी है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई अनुभव उसको होता है, तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि वो बहुत आपका पर्सनल चीज़ है, और ओके। वो भगवान ने कृपा करके अगर आपको दी भी है 1-8%, उसको कभी भी बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपराध लगता है। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि वृंदावन की धरती ऐसी है कि वहाँ ठाकुर जी, श्री जी नित्य लीला करते हैं, आज भी करते हैं। जी। अगर आप उनकी जो छोटी-छोटी जगह है, निधिवन, सेवा कुंज, टेर कदम, बिहार वन, तटिया स्थान, ये कुछ ऐसी जगह जो अभी थोड़ा-सा भौतिकता का जो प्रवेश नहीं है वहाँ अभी। जी बिल्कुल। थोड़ा पुराना जो वृंदावन है, हाँ जी। उसका फ़ील है, जी। वन है, निकुंज है, तो वहाँ पे बहुत बार ठाकुर जी, श्री जी का अनुभव भक्तों को होता है। कुछ भी नहीं होगा तो बालक-बालिका के रूप में तो हर रोज़ वो किसी न किसी के साथ खेल खेलते हैं। और हमारे ब्रज में ऐसा मानना है कि अगर वृंदावन में 5 या 6 से अधिक बच्चे ग्रुप में एक साथ अगर जी। खेल रहे हैं कहीं भी खड़े जी। होके, तो कन्फर्म है कि उन 6 में से 1 कृष्ण ज़रूर होंगे। वो ठाकुर जी बालक, है वहाँ वो पर। बाल रूप में बच्चों के साथ कभी लीला कर रहे होंगे, कभी माखन चुरा रहे होंगे, कभी गोपियों के साथ महारास रास मंडप, ब्रज में बहुत सारे रास मंडप है अलग अलग जगह पर, जी। तो वहाँ नित्य रास होता है। जैसे निधिवन जी के बारे में लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन ऐसे वन ब्रज में बहुत है, और हर जगह सेम लीला होती है कि रात्रि को कुछ रखा, सुबह वो अस्त व्यस्त हो गया। जी। वो सब लीला ब्रज में आज भी होती है। जी। तो अब देवी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे जो आज की जनरेशन है, जो यंग पीपल हैं, अगर वो भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको बाधा आती है सेल्फ डाउट। उनको लगता है कि पता नहीं मैं योग्य भी हूँ इस मार्ग पे चलने के या नहीं। और दूसरी एक बाधा आ जाती है सोसाइटी फियर, कि समाज क्या कहेगा, जैसे कंठी धारण करने में या तिलक धारण करने में जी। एक संकोच होता है। तो इस चीज़ों से कैसे डील करें हमारी आज की जनरेशन? पहला तो दोनों ही गलत है, क्योंकि डाउट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। डाउट आप तब करोगे जब आप किसी नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हो, या एक ऐसा जी। व्यक्ति जिसमें शक्ति नहीं है। अगर भगवान की बात करें तो सर्वशक्तिमान है। आपके भीतर बोलने की भी जो पावर है वो भी उसी के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि उसी को आत्मा कहते हैं। अगर आत्मा हमारे भीतर से निकल गई तो इस बॉडी की भी कोई कीमत नहीं है। जी बिल्कुल। तो डाउट तो कभी भी भगवान या उनके डिसीजंस पे करना नहीं चाहिए किसी को भी। सेकंड, जो आपने कहा कि अभी थोड़ा अभी एंट्री कर ही है भक्ति मार्ग में, तिलक कंठी में शर्म आती है। तो देखो, पहली बात तो अच्छा ये है, आज के समय में भक्ति थोड़ा ट्रेंड में आई है, थोड़ा जी। धर्म भी ट्रेंड में आया जी। कंपेयर टू कुछ पिछले सालों पिछले से। साल से। 10 साल पीछे तक भी जो युवा पीढ़ी है वो एकदम हट चुकी थी। तो अब एक प्रकार का, अगर आप भक्ति में जाते हैं तो इसमें शर्माना, घबराना, या लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उस बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों का तो वैसे हमेशा ही ये कहना ही तो रहता ही है, आप गलत करोगे तब भी वो आपको टोकेंगे, जी। आप अच्छा करोगे वो तब भी आपको टोकेंगे। जी तो बिल्कुल। अच्छा है ना कि आप अच्छा करके ये काम सुनो। अगर बिल्कुल। आपको लोगों की सुननी है तो कंठी माला धारण करके, और ये चीज़ें आपको भीतर से बहुत ताकतवर बनाती हैं। जी। अगर आपके गले में कंठी होती है, तिलक होता है, तो आपको एक पावर महसूस होती है। आप कभी कहीं भी बिल्कुल। कोई नेगेटिविटी है, कुछ गलत काम है, फॉर एन एग्जाम्पल आप कंठी पहने हो, आप तिलक लगाए हो, तो आप मदिरालय नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। आप शराब शराब अपने आप रोक देगी ये कंठी। अगर आपके तिलक कंठी लगा, वहाँ अगर आपको जाना तो उतार के जाना पड़ेगा,
क्योंकि जी, वहां आप जाते ही आपको लोग घूर के देखेंगे कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, बिल्कुल। ये आपकी जगह नहीं। हाँ जी, तो इस कंठी तिलक ने आपको एक नशे से बचा लिया, हाँ जी, गलत संगत से बचाती है। जब हमारे गले में कंठी होगी तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको कुछ ऑफर करना गलत ही हमारे लिए ठीक नहीं है। हुँ, तो ये आज की जनरेशन, युवा पीढ़ी अगर इस बात को समझ जाती है तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाती है, और किसी भी भक्ति मार्ग में शर्माने की बिल्कुल भी आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, जी, आप भगवान के लिए कर रहे हो सकता है दुनिया ना भी खुश हो आपके इस स्टेप से, पर भगवान ज़रूर खुश होंगे। जी। और जैसे मेंटल हेल्थ भी आजकल एक इश्यू है। अगर जी। मैं एक वर्ड यूज़ करूँ तो डिप्रेशन, आजकल की जो यंग जनरेशन है डिप्रेशन में रहती है, लॉस्ट फील करती है। तो क्या वो भी भक्ति मार्ग पे आके अपनी जीवन को और अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल, भक्ति एक प्रकार का एक एक औषधि है, एक मेडिसिन है। हुँ, अ, मान लीजिए अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप कोई ऐसी नेगेटिव अपनी लाइफ के फेज से गुजर रहे हुँ, हैं, बहुत सारी एनजाइटी भी बहुत लोगों को होती है, हर जी, चीज़ में हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं, हुँ, एग्रेसिव नेचर बहुत होता है, एंगर इश्यूज होते हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। और नेगेटिव इमोशंस को कट ऑफ करने के लिए यू नीड पॉजिटिव थॉट्स, जी, पॉजिटिव इमोशंस। हुँ, तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? जैसे एक खाली ग्लास में कोई गंदा पानी हो, शायद एक वीडियो भी इसकी बहुत वायरल हुई थी, किसी वेस्टर्न व्यक्ति ने बनाई थी, कि एक गंदगी पूरी ग्लास में भरी हुई है, जी, लेकिन उसमें आप ऊपर से साफ पानी हुँ, डालते जाओ, वो भरता जाएगा, और जो गंदा पानी वो निकलता जाएगा, जी, निकलते निकलते फिर वो पूरा की पूरा ग्लास क्लियर वाटर से भर जाए। बिल्कुल, तो एग्जैक्ट यही हमारे माइंड की दशा है। इसमें जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर उनको आपको कट ऑफ करना है तो आपको पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल, डिप्रेशन है, मन में परेशानी है, तो आप अच्छी चीज़ें डालो, आप भक्ति डालो, हुँ, आप सत्संग डालो। उससे आपके सारे मन के जो गंदे विचार हैं वो धुलते जाएंगे, साफ होते जाएंगे, और अच्छे विचारों का आपके मन में स्टोरेज बढ़ता चला जाएगा। इन वैसे भी हमारी जो माइंड है, जो मेमोरी है, जैसे फ़ोन का स्टोरेज होता है, कैमरे का अपना स्टोरेज है, बैटरी लो जी, हो जाती है, डेटा फुल हो जाता है, माइंड का अपना स्टोरेज। बिल्कुल, आज के टाइम में हर एक व्यक्ति आउट ऑफ स्टोरेज चल रहा है, क्योंकि उसके माइंड में इतना डेटा जाता है पूरे हुँ, दिन में। पहले बिल्कुल, के समय में कंपेयर करो तो पहले दिन में 10 थॉट, 10 विचार, 50 विचार, बस इतने आते थे। जी, आज जब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो जी, तो हर एक सेकंड में एक नया विचार आता है, बिल्कुल, हर एक सेकंड में एक नई दुनिया आती है। एक रील में आप अमेरिका घूम रहे हो, जी, सेकंड रील में आप कहीं भारत के किसी कोने बिहार में चले जाओगे, कहीं जी, कोई नाच रहा है, कहीं कोई गा रहा है। तो वो बिल्कुल, सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे ब्लिंक की तरह चलती जा जी, रही। तो स्टोरेज खत्म होता जा रहा है। हुँ। तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, और वो क्लियर तभी होता है जब आप भक्ति से जुड़ते हो, जब आप सत्संग से जुड़ते जी, तो जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, हो। जी। श्रीधाम के, उन्होंने कहा कि नाम जप सर्वोपरि है, राधा नाम जप सर्वोपरि है। तो आप भी ये कहेंगे कि भक्ति में नाम जप सर्वोपरि है या कोई और भी मार्ग है भक्ति में आने का? कलयुग में तो नाम जप सर्वोपरि है। भक्ति जी, के मार्ग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि हमें नहीं हमारे पास कि इतने सारे साधन हम करें, या इतने सारे भक्ति के जो चरण हैं, स्टेप्स हैं, हम नहीं कर सकते उनको फॉलो। तो एट द एंड एक अंतिम जो अंतिम भी है और सबका सार भी है। जी। क्योंकि पूज्य महर्षि का अगर आपने नाम लिया तो भारत के जितने भी महापुरुष हैं, हुँ, हुँ। या जो इतिहास में हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी, जी, वेद व्यास जी, हाँ जी, इन्होंने भी जो ग्रंथ लिखे हैं आज से हजारों साल पहले, हाँ जी, उनमें भी यही कहा है कि नाम जप ही सबका सार है। जी, नाम जाप के द्वारा आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आप निरंतर विश्वास के साथ भगवान का नाम जाप करते हैं, तो आपको सब साधन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। दूसरा, कलयुग को देखते हुए भी,
क्योंकि लोगों का इशू क्या, टाइम नहीं है, जॉब पे बिल्कुल। जाना है, हाँ जी। बिजनेस भी करना है, बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस भरनी है, बिल देने हैं, इतने सारे काम हैं। तो जी। उन सब कामों में अगर आप किसी से बोलो कि आपको सब छोड़ कर के और कहीं एकांत में जंगल में जाके भजन करना है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं। तो पॉसिबल क्या है कि आप जो भी रूटीन में काम करते आ रहे हो, जी। मैं अक्सर कथा में बोलती हूँ कि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, हम्म। आपको जस्ट एड ऑन करना है। हाँ जी। छोड़ने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि किसी ने कहा ये छोड़ो वो छोड़ो, तो हमको लगता है इससे तो हम ऐसे ही ठीक है, बिना भक्ति के रास्ते ही ठीक है। लेकिन संतों ने कहा आपको छोड़ना कुछ नहीं है, जैसे घर चल रहा है, जैसे फैमिली चला रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बस उसमें भगवान का नाम ऐड कर लीजिए। आप कहीं भी हैं, आप इवन पूरे दिन भी आपको नहीं याद रहा, तो आप जब बेड पर जाते हैं, एटलीस्ट सोते समय आप राधा राधा नाम, हरे कृष्ण मंत्र या गुरु मंत्र उसका जाप करिए, क्योंकि नाम जाप से ही मन की भी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जन। जैसे आप शीशे की सफाई करते हैं, वैसे जी। चित्त जो है वो शीशा है, वो दर्पण है, उसकी सफाई हरि नाम से होती है, इसलिए नाम सबका सार है। तो इसमें एक चीज़ ये आती है कि शुरू कैसे करें? क्योंकि कोई कहता है कि 16 माला जप करो, तो वो पहले सुनकर ही इश्यू हो जाता है जी। कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हम इतना समय निकालेंगे, माला लेकर कैसे बैठेंगे? तो नाम जप को एक ऐसे रिचुअल से करना चाहिए कि माला चाहिए, 16 माला ही करनी है? नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप में शायद 16 माला नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल होती है। मैं अपनी हर कथा में लास्ट दिन सबसे एक ही दक्षिणा मांगती हूँ कि आप 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। जी। एंड 10 मिनट इज बहुत ही छोटी बात है, मतलब 24 घंटे से अगर 10 मिनट भी हम भगवान को ना दे रहे तो फिर तो हमारा जीना ही बेकार है। जी, बिल्कुल। तो 10 मिनट निकालना है, 10 मिनट में एक हरे कृष्ण, 10 मिनट में मैक्सिमम बोल रही हूँ क्योंकि लोग को शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना 5 से 6 मिनट में एक माला महामंत्र की हो जाती है। आप एक इतना 10 मिनट का टाइम कभी भी निकाल लीजिए, मतलब कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है इसका, कोई विधि निश्चित नहीं है, कभी भी कहीं भी सोफे पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, बस में हो, जी। कहीं भी हो, आप 10 मिनट निकाल के एक माला से शुरू करिए, जी। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ा जाता है। जी, जी, अब आप केजी में जाओगे, फिर यूकेजी में जाओगे, तो वैसे एक माला से बढ़ते बढ़ते माला 16 तक आती है, और फिर गुरु कृपा हो जाए, किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो 16 क्या, उससे कई गुना अधिक आप कर सकते हैं, पर जी। शुरुआत एक माला से सबको करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आजकल की वुमेन के लिए तो आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। आप भक्ति मार्ग पे भी चल रहे हैं और अपना गृहस्थ जीवन भी अच्छे से जी। निभा रहे हैं और करियर भी आपका है। तो आप आजकल की वुमेन को क्या सजेशंस देंगे कि गृहस्थ जीवन भी, करियर भी और फिर भक्ति में भी आएँ? वो कैसे ये सब मैनेज करें? मैं बस इतना ही कहूँगी, अपनी शक्ति को पहचानो, मतलब जी। जैसे हनुमान जी में शक्ति तो थी लेकिन उसको याद दिलाना पड़ा, वैसे ही आज की जो स्त्री है, जो महिला है, बेटियां हैं, शक्ति से भरपूर है, क्योंकि जी, नारी का मतलब ही होता है जो शक्ति से ओतप्रोत हो। बिल्कुल। उस शक्ति को वो स्वयं नहीं जान पाती कि उनके भीतर क्या पावर है, कितनी पोटेंशियल है, कितना वो फैमिली को जितना दे रही है उतना ही उनके पास पावर है, वो समाज को भी दे सकती है, वो अपने लिए भी कर सकती है, वो परिवार के लिए भी कर सकती है। तो जिस दिन हर नारी, हर महिला अपनी शक्ति की वैल्यू खुद करने लग जाएगी, जी। अपनी ताकत को खुद समझने लग जाएगी, कोई भी उसे गिरा नहीं सकता, कोई उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। हाँ, समाज में हैं बहुत सारे लोग जो जी। रोकने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये कह करके कि तुम तो एक नारी हो, तुम एक महिला हो, तुम आगे बढ़ के क्या करोगे। लेकिन ये उसकी स्वतंत्रता है। जी। नारी की अपनी स्वतंत्रता है कि वो इस समाज में भगवान ने सृजन के लिए भेजी है। मतलब कोई सोचता नहीं, लेकिन अगर सोचिए नारी ही ना हो तो सृजन कैसे होगा? नहीं होगा। सृष्टि वहीं की वहीं थम जाएगी, वहीं रुक जाएगी। और जी। जो इस संसार में सृजन करता होता है, उससे बड़ा कोई विश्व में नहीं हो सकता, जी। क्योंकि उसको भगवान ने क्रिएटिव बनाया है। और जीवन ही नारी से है। जीवन ही नारी से, मतलब
पुरुष तत्व भी नारी से प्रकट हो रहा है, तो इससे जी। आगे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि नारी को नारी ही रहना चाहिए, पुरुष बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जी। ये एक बड़े शहरों में, बड़ी सोसाइटी में एक दौड़ लगी है कि हम लड़कों से कम थोड़ी है। जी। मतलब आपको लड़का बनना ही क्यों है? अगर आपको भगवान ने एक स्त्री बना के भेजा है तो बिल्कुल। आपकी अपनी पहचान है। ये बिल्कुल। कंपैरिजन ही आपको ये दिखाता है कि पुरुष आपसे ज्यादा शक्तिमान है और आप कम हो, इसलिए आपको वो बनना, हम्म। आपको उनकी होड़ में जाना। तो अपनी सम्मान के लिए आप जिस शरीर में आए हो, भगवान ने बहुत सोच समझ के वो सृजन दिया है। और नारी होना आसान बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं। क्योंकि शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, जी। सामाजिक कष्ट उसको हमेशा कहीं ना कहीं से मिलते रहते। मैंने शायद एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि जितने पुरुष भी सुन रहे हैं, अगर उनको ये चांस दिया जाए, उनसे ये पूछा जाए कि तुम अगले जन्म में लड़की बनोगे, जी। सिर्फ इतना बता दो हाँ। कि अगले जन्म में मौका मिले, तो शायद कोई शायद बहुत ही कोई सेंसिटिव बोले। हो तो हाँ। अलग बात है, नहीं तो उनको पता है कि ये आसान नहीं है, ये चीज़ों को मैनेज करना, सब चीज़ों को साथ लेकर के चलना। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो भी महिला, जो भी नारी जी। है, अपनी शक्ति को पहचान के अपना सम्मान पहले खुद करो। अपनी शक्तियों का, अपने काम का सम्मान खुद करो। लोग करें ना करें वो उनका विषय, वो जी। बाद का विषय है। बिल्कुल। जिस दिन हम स्वयं अपनी पहचान जान जाएंगे, स्वाभाविक है कि समाज भी हमारा सम्मान करेगा। जी। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपनी श्री जी और ठाकुर जी के ऊपर। जी। तो जैसे आप उनसे इतना जुड़े हैं, तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम तो हम सब जानते ही हैं। आज के समय में वैसा प्रेम देखने को नहीं मिलता। तो आप कोई ऐसी लीला हम सबसे शेयर करना चाहें जो श्री जी और ठाकुर जी के प्रेम की लीला हो, जो आजकल नहीं देखने को मिलती? देखो, आजकल नहीं, कभी भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि राधा कृष्ण बियॉन्ड इस सृष्टि के हैं। वो जी। ना तो वो किसी ने बनाए हैं, ना राधा रानी कोई लड़की है, ना कृष्ण कोई लड़का है। क्योंकि संसार में तो हम सब शरीर हैं, पर राधा कृष्ण शरीर से परे हैं, वो एक शक्ति है। तो उनका प्रेम भी संसार से परे है। संसार वाला प्रेम जो होता है वो शरीर से जुड़ा होता है, लेकिन जो भगवत प्रेम है, जो श्री राधा कृष्ण का प्रेम है, वो आंतरिक प्रेम है। वो शक्तिमान, जो ठाकुर जी शक्तिमान है और उनकी शक्ति अलादिनी शक्ति श्री जी उनकी, तो उस रूप में वो प्रेम है। हाँ, उस प्रेम से कभी तुलना भी नहीं करनी चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि उनके बराबर हम में कभी प्रेम आए। पर उनका प्रेम अलौकिक है, दिव्य है, निस्वार्थ है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है। मतलब ये कथा तो सभी जानते हैं कि कृष्ण 11 वर्ष रहने के बाद ब्रज को, श्री जी को छोड़ के चले गए जी। वृंदावन को छोड़ के। और जब कृष्ण चले गए उसके बाद 100 साल तक कृष्ण धरती पे रहे और श्री जी भी रही। तो राधा कृष्ण का प्रेम इतना महान है, इतना महान है, जबकि श्री कृष्ण के जीवन के 111 वर्षों में 100 साल तो वो अलग रहे, जी। 100 वर्ष तो दूरी रही। और जब कृष्ण छोड़ के चले गए तो 100 वर्षों में कहीं भी श्री किशोरी जी ने शर्त नहीं रखी कि आपका सानिध्य, आपकी निकटता, या तुम क्यों छोड़ करके चले गए। आज की जनरेशन में अगर कोई सुबह का मैसेज शाम को ना करे जी, तो व्यक्ति उसको 10 चीजें सुना देता है कि क्या यही प्रेम है तुम्हारा, और व्यक्ति बदल भी जाता है। बिल्कुल। तो उस प्रेम में अलौकिकता है। जी। और श्री जी के, ठाकुर जी के प्रेम की वैसे तो लीलाएं तो बहुत है। कहते हैं कि एक बार श्री किशोरी जी अपने निकुंज में बैठी थी, गहवर वन जो उनका पर्सनल एरिया है, जब एकांत में उनको बैठना होता है तो वहाँ विराजती है। तो वहाँ विराजी थी, सब सखी बैठी थी। मोरकुटी वहाँ एक जगह है, मोरकुटी में श्री जी विराजी थी। सब मोर घूम रहे हैं, सब पक्षी घूम रहे हैं, और श्री जी कुछ बोल रही है धीमे से, मतलब किसी को ना सुने ऐसा। तो एक सखी ने दूसरी सखी को कहा, जरा कान लगा के देख क्या बोल रही है। श्याम सुंदर का नाम ले रही होंगी। तो उसने कान लगाया, कान लगा के देखा तो श्री जी श्याम सुंदर का नाम नहीं ले रही थी, वो अपना नाम ले रही थी।
राधा अच्छा। राधा राधा अपना नाम बोल रही थी। तो सबको बड़ा अचंभा लगा कि अपना नाम क्यों ले रही है। हाँ और प्रेम में तो ये होता ही नहीं, प्रेम का तो लॉजिक ही नहीं, प्रेम में तो प्रीतम पहले होते हैं। जी। तो किसी की हिम्मत ना हुई पूछने की, पर उनकी जो मुख्य सखी ललिता सखी, उसने पूछा कि श्री जी, सबके मन में एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि आप श्याम सुंदर का नाम क्यों ना ले, अपना नाम क्यों ले रही हैं। तो श्री जी ने बताया कि तुम प्रेम को नहीं समझ सकती। हाँ, कृष्ण नाम लेने में मुझे आनंद आता है, मुझे सुख मिलता है, लेकिन मुझे ये पता है मैं मोर कुटी पे बैठी हूँ और यहाँ श्याम सुंदर, ये जितने मोर हैं, पक्षी हैं, इनमें बीच में कहीं श्याम सुंदर भी आए हैं मोर बन जी। के, और वो इसलिए आए क्योंकि उनको राधा नाम सुनने को मिले, तो उनको सुख मिले, उनको मेरा नाम सुन के आनंद मिले, इसलिए मैं अपना नाम ले रही हूँ, हरि बोल। ताकि श्याम सुंदर सुनते सुनते और प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। कृष्ण बोलूंगी तो मुझे सुख मिलेगा, और राधा राधा बोलती हूँ तो श्याम सुंदर को सुख मिलेगा। अब ये प्रेम संसार का तो है ही नहीं। संसार इस पे न सोच सकता है, न इस स्तर तक जा सकता है संसार वाला प्रेम। तो श्री जी और ठाकुर जी इस दिव्य निश्चल निष्काम प्रेम की एक मूर्ति। जी। ये तो हमने एक उनकी प्रेम लीला सुनी। क्या आप हमें कोई कृष्ण जी की बाल लीला भी बता सकते हैं? जब वो श्रीधाम वृंदावन में रहते थे, तो बचपन में कैसे वो अपने सखियों के साथ और सखा के साथ खेलते थे? और ठाकुर जी की ब्रज लीला तो बड़ी अद्भुत अद्भुत है। आज भी उन पे ब्रज में खूब सारी रास लीलाएं होती हैं। जी। और उनका माखन चोरी लीला, उनकी उखल बंधन लीला, किस प्रकार गोपियों से झगड़ा करना, माखन चुराना, पर ये ओवरऑल इन सब लीलाओं का उद्देश्य उनका एक ही था कि वो इन सब लीलाओं से ब्रज के लोगों को, या 5000 साल बाद हम जैसे लोग भी जब उन लीलाओं को सुने तो हमें जी। सुख मिले। जी। भगवान श्री कृष्ण के कई अवतार हैं, राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, लेकिन उन बाकी के जो भगवान के अवतार है, जैसे वराह अवतार हो गया, जी। मत्स्यावतार हो गया, ये है भगवान ही, लेकिन उनके भीतर ये शक्ति नहीं है कि वो हमारा मन खींच सके। लेकिन भगवान ने फिर अंत में जाके कृष्ण अवतार लिया, जी। ऐसी लीला करूं जिससे मन को खींचूं। चोरी करी। अब चोरी वैसे तो मानी वो जाती है संसार में चोरी कि जिस चीज का आपके पास अभाव हो, जो चीज आपके पास कम हो, आप वो चुराते हो। आप पैसा चुराओगे, आप सोना चांदी चुराओगे, आप महंगी जी। चीजें चुराओगे। पर कृष्ण के लिए माखन वैसे भी इतना कीमती क्योंकि खुद के घर में 9 लाख गैया है। जी। तो 9 लाख गैया वाले घर में ऑब्वियसली दूध दही की तो कोई कमी हो नहीं कमी सकती नहीं थी। जी। पर यशोदा मैया को ठाकुर जी कहते, मैया मैया जब गोपियां आती थी शिकायत लेकर के, तो मैया कहती, लाला तेने नाक कटवा दी, नंद बाबा की मेरी इतनी इज्जत हमने कमाई, तेने सब मिट्टी में मिला दी, तो तू अपने घर को माखन ना खा सके, इतना माखन है हमारे घर में। तो ठाकुर जी मैया ते कहते, मैया घर के माखन में कोई आनंद नहीं है जो चोरी के माखन में। जी। और अपनी मैया को और कहते, मैया तू भी चल, तो कुछ चोरी करना सिखाऊंगा। जितने ब्रज में चोर बनाए सब ठाकुर जी ने बनाए। ठाकुर जी से पहले ब्रज में सब सूदे सादे लोग थे, किसी को कोई चोरी चकारी झूठ बोलना ये सब कुछ आता नहीं। ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने जो मधुमंगल मनसुखा जितने अपने दोस्त हैं, सखा, सबको इकट्ठा करके एक मीटिंग रखी। और मीटिंग में सब सखान को बोलो, मधुमंगल को बोले कि चोरी करना चालू करना चाहते हैं, हमारे मन के भाव है, तो तुम सब संग दोगे? तो ग्वाल बाल बोले, भैया तू तो हमारा प्राण है, तो चाहे तू बढ़िया कर चाहे गलत कर, संग तो हम देंगे ही देंगे, हमेशा देंगे। तो बोले ठीक है, चोरी करो सब, एक बार चोरी करो, अपने घर से शुरू करो। घर से या इसलिए चोरी शुरू करो कि चोरी करते हुए मान लो पकड़े गए, काई ने पकड़ भी लिए घर वाले ने, तो कम से कम घर की इज्जत घर में दबी रहेगी, कोई बात बाहर तक नहीं जाएगी। तो घर में चोरी शुरू करो, और मैं भी करूँगा, मैं भी जाके कल अपने घर में चोरी करूँगा। ठाकुर जी गए, सब ग्वाल बाल गए अपने घर में चोरी करवे। ठाकुर जी मटकी में खा रहे माखन, सोई मैया ने आके धर दबोचे पकड़ लिए। जैसे पकड़े पीछे से, ये तो चतुर शिरोमणि है, भगवान के लिए एक वर्ड शब्द आता है भागवत में, चोर जार शिखामणि।
जी। मतलब ये चोरों के सरदार हैं। ये टॉप जी, लेवल के चोर हैं, इनसे कभी कोई जीत जीत नहीं नहीं सकता। सकता। तो यशोदा मैया ने चोरी कर रहा हूँ, तो एकदम बात पलट दी है, बोले ना ना मैया चोरी नहीं कर रहा हूँ, वो तो अरे तू मेरी मैया है और तू दिन भर काम में लगी रहे, थक जाती होगी, परेशान हो जाती होगी, तो मैं तो तेरी मदद करने आयो। तो जी। मैया बोली कहाँ मदद कर रहे हो? बोले वो मटकी में कछु चींटी घुस गई, वो साफ करने आयो हूँ। हुँ, तो मियाँ बोली अच्छा चींटी साफ करने आए हो, तो मक्खन हाथ में लगा होना चाहिए, मुंह पे क्यों लगे हुए? जी। चींटी तो हाथ से साफ होती है। हाँ। तो ठाकुर जी बोले मैया वहाँ में भी एक बहुत लंबी घटना है। वो चींटी जो है ना, एक चींटी बड़ी बदमाश चींटी थी, वो चढ़ती चढ़ती ऐसे ऊपर चढ़ती चढ़ती मेरे यहाँ यहाँ ते मुंह पे आई, और जैसे मुंह पे आई तो मैंने ऐसे मसला, तो माखन जो है मेरे मोड़े पे लग गयो। मैया बोली वाह वे कितनो बढ़िया लाला है मेरो, और बड़ो सूदो है, कितनो देखो मदद करने आए। तो ठाकुर जी चोरी में पास हो गए। अब आए अगले दिन, कदम के नीचे सब ग्वाल बाल बैठे, सखा ठाकुर जी आए, ग्वाल बाल आए, वो अपने घर चोरी करके आए, पर उनकी हालत अलग है, वो तो अपने घर से खूब मार पिटाई खा के आए, क्योंकि पकड़े गए चोरी करके, तो खूब घर वालों ने मार लगाई। तो ठाकुर जी कह रहे तुम कुछ चोरी भी ना करनी आवे, इतनी उम्र है गई तुम्हारी। मनसुखा कह रहे हो कि लाला को कि तुम तो बात चोरी की ऐसे कर रहे हो जैसे हमारे खानदान को धंधो ही चोरी करना हो। ठाकुर जी बोले चलो हम सिखाएंगे चोरी करना। जी। फिर ठाकुर जी ने सबको चोरी करना सिखाया, और चोरी सिखा के फिर घर घर में निकले। मतलब अकेले नहीं जाते ठाकुर जी, पूरे पूरी गैंग चलती है उनकी पूरे ग्रुप में चलते। और ठाकुर जी का मानना भी है कि चोरी को आनंद तो तभी आवे जब 2 4 10 ग्वाल बाल संग हो। और फिर ठाकुर जी ने ब्रज में चोरी लीला शुरू करी। तो ऐसी ठाकुर जी की अनंत लीला है, एक आध नहीं है। कब कहाँ किस सखी के घर पहुंच गए, वहां क्या किया, कहीं रास्ते में रोक ली, दधी माखन मांग रहे, टैक्स मांग रहे। तो ब्रज में ये सब लीला आज भी कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है, या रास लीला के माध्यम से, जो मंचन होता है, जैसे जी। रामलीला होती है वैसे ब्रज में रास लीला चलती है। तो ये सब ठाकुर जी की नटखट शरारतें उसमें दिखाई और सुनाई जाती है। आपके मुख से ब्रज भाषा जो सुन रहे हैं बहुत ही मीठी लग रही है। तो ये तो हमने ठाकुर जी की लीलाएं तो सुनी, कुछ श्री जी की और उनकी सखियों की, जैसे उनकी प्रमुख सखी जो थी श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी, उनकी भी कुछ ऐसी लीलाएं हैं उनके बाल बचपन की। श्री जी की 8 मुख्य सखियां हैं, अष्ट जी। सखी उनको बोलते हैं। सखी के नीचे सहचरी आती है, मंजरी आती है, मतलब वो उनकी भी आज्ञा का पालन करती है। जी। और हमारी ब्रज की जो परंपरा है उसमें हमारा जो स्थान, जैसे हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है ना, भजन करके आपको कहाँ जाना है, जी। स्वर्ग प्राप्त करना है, आपको वैकुंठ जाना है। ब्रज की जो प्रेमा भक्ति है उसका लक्ष्य है, जो श्री जी की सखी है उनसे नीचे जो उनकी मंजरी है वो बनना, कि हम भजन करें, हम इतनी भक्ति करें कि हमको श्री जी की मंजरी बनने का अवसर मिल जाए। जी। वो सेवा में, और मंजरी का जो स्थान है वो सखियों से भी ऊपर होता है, क्योंकि सखियों की एक लिमिटेशन होती है। रात्रि का समय हो गया तो सखियां अपने अपने घर चली जाएंगी, लेकिन मंजरी रात्रि को भी श्री जी के पास में ही रहेगी। वो अगर सो रही है तो उस उनके चरणों में बैठी रहेगी सर रख करके, कि कब कौन सी चीज की आवश्यकता जी। पड़ जाए। यानी जो राधा कृष्ण की एकदम जो निकुंज लीला है, जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ मंजरी जा सकती है, लीला में प्रवेश कर सकती है। श्री जी की जो अष्ट सखियां हैं, आज भी बरसाने के आसपास 8 गांव हैं। जी। हर एक गांव में श्री जी की अलग अलग सखियों के मंदिर भी हैं। जब हम ब्रज 84 कोस की यात्रा करते जी। हैं तो उनमें सब जगहों का, स्थानों का दर्शन होता है। ललिता सबकी हेड है ललिता सखी सबकी प्रमुख है। और ब्रज में अगर कन्हैया कई एक ते डरे तो वो ललिता सखी, बाकी ठाकुर जी किसी से नहीं डरते। अच्छा। ललिता ने थोड़ी सी अपना खौफ बना के रखती है ठाकुर जी पावरफुल। के सामने, वो भी विनोद में। ठाकुर जी तो खैर जी। किससे डरते, लेकिन ललिता सखी का एक अपना अंदाज है। ठाकुर जी को भी जब श्री जी के पास जाना होता है तो ललिता सखी की परमिशन लगती है। कोई जी। सेवा लेनी है तो ललिता विशाखा उस सेवा को देती है।
और ब्रज में भी ब्रज की जो श्री जी की जो सखियां हैं उनकी भी बाल लीलाएं तो बहुत है। जैसे एक बार श्री जी बरसाना में बैठ कर के कुछ मिट्टी के साथ खेल रही थी, जैसे कन्याएं खेलती हैं, जी। कुछ किचन सेट बना के खेलती है, वैसे ही श्री जी अपनी सखियों के साथ कुछ खेल रही है। और उसी समय वहाँ दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि दर्शन के लिए आते हैं कि मैं देखूं, दर्शन करूं श्री जी का। तो आ गए, लंबी लंबी दाढ़ी, तो सखी समझ गई कोई बाबा आयो है कहीं दूर से। तो बोले, बाबा हमारी श्री जी ने आज बड़े अच्छे लड्डू बनाए, खाएगो? बाबा ने सोची, वाह, दर्शन भी लड्डू भी, तो बड़े आनंद की बात है। बाबा ने सोची कोई बढ़िया मोतीचूर बेसन के कछु लड्डू होंगे। तो बाबा बोले, हाँ सखी दे दे। तो वो बोली कि हमारी श्री जी ने माटी के लड्डू बनाए, मिट्टी के। तो अब दुर्वासा ऋषि बोल तो कुछ पाए नहीं, क्योंकि मिट्टी के लड्डू। चुपचाप सोचा अपमान भी ना हो प्रसाद का, तो थोड़ा सा कोना मुख में डाल के खाने के लिए तैयार हुए। सो जैसे खाया तो इतना स्वादिष्ट लगा वो मिट्टी का लड्डू कि बाबा पूरा खा गए, और भी मांग करी, और भी दे दो। और तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि लाली, मैं आशीर्वाद दे के तो जा रहा हूँ, तेरे हाथ में अन्नपूर्णा देवी होगी, तेरे हाथ में बरकत होगी, और जो तेरे हाथ को भोजन खाएगो बाकी आयु भी लंबी होगी, दीर्घायु। तो ये बात पूरे ब्रज को पता लग गई कि लाली श्री जी के हाथ को जो खाएगो बाकी आयु लंबी होगी। ये बात यशोदा मैया को पता लग गई। मैया ने सोची कि अपनी फ्रेंडशिप, क्योंकि कीर्ति मैया उनकी दोस्त थी, तो फ्रेंडशिप का फायदा उठाया जाए। तो उन्होंने विश्वान जी को, कीर्ति मैया को कहा, अपनी लाली को एक दिन मेरे घर भेजो, कन्हैया को वा के हाथ को भोजन खिलाऊंगी ताकि लाला की आयु लंबी आ जाए। तब श्री जी गई और जाके भोजन प्रसादी बनाई, मैया ने पाई, बड़ी खुश हुई, इतना स्वादिष्ट प्रसादी। और बस वही दिन बोली, लाली हाथ आगे कर। तो श्री जी ने हाथ आगे करो, सो मैया ने थोड़ी हल्दी और थोड़ी मेहंदी हाथ में लगा दी, मतलब कि अपने लाला के निया निश्चित कर दी कि बहू बनेगी तो यही बनेगी, यही है अपने छोरा की, लाला की बहू बनाऊंगी। तो ऐसा भाव है ठाकुर श्री जी की सखीन का। फिर जब वापस लौटी श्री जी बरसाना, हाथ में मेहंदी और हल्दी लगी हुई, तो वहीं मिली ललिता विशाखा। तो उन्हें पूछी, कहाँ से आ रही है? नंद महल से। हाथ में क्या है? बोले, मैया ने लगाई। तो ललिता बोली, तुमको पतो या को मतलब पतो है? तो श्री जी बोली, ना वो तो ना पतो, या को मतलब है कि वह कारे के निया तू बहू चुन ली गई है। तो अब ऐसे जाएगी अपनी मैया के पास, मैया पूछेगी, कीर्ति मैया का हाथ में लगवा लाई, एक काम कर, धो दे। तो श्री जी ने वो हाथ धोए। वो कुंड आज भी है बरसाने में, जब श्री जी के मंदिर से नीचे उतरते हैं तो प्रिया कुंड एक जगह है, स्थान है, बहुत सुंदर। पीली पोखर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हाथ धोए तो पूरा जल पीला हो गया उसका, तो उसको देहाती जो वहाँ की ग्रामीण भाषा उसमें पीली पोखर बोलते हैं। तो ऐसे श्री जी की खूब लीलाएं ब्रज में कुछ ना कुछ सखियों के साथ घटित होता है। बहुत ही आनंद आया आपसे सब सुन के। तो एक चर्चा ये भी कि आपका जो गौ सेवा धाम है जी, तो ये कहाँ से आपके मन में ख्याल आया कि आपको गौ सेवा धाम या हॉस्पिटल आपको शुरू करना है? देखो, राधा कृष्ण का नाम आते ही पहला दिमाग में गाय ही आती है, गौ माता आती है, क्योंकि कृष्ण की आराध्य भी है, कृष्ण की प्रिय भी है। अगर हम ठाकुर जी की जितनी भी ब्रजलीला की बात कर रहे हैं, 5 साल की उम्र में तो भगवान ने गैया चराना शुरू कर दिया था, जिद करके मैया से। 5 साल 2 महीने की आयु थी कि मैया मैं तो अभी से गैया चराऊंगी। तो इतना स्नेह, इतना प्रेम ठाकुर जी को गौ माता से रहा है। और सीधी सी बात है कि प्रियतम की जो प्रिय वस्तु होती है वो आपकी भी प्रिय होती है। जी बिल्कुल। तो जब ठाकुर जी हमारे इतने गौ माता से प्रेम करते हैं, और अगर वही गाय दर बदर भटके, परेशान रहे, इलाज नहीं है, खाना नहीं है, चारा नहीं है, पानी नहीं है, तो मुझे लगता है कि कैसे ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे। अगर उनकी प्रसन्नता चाहिए तो गाय की प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। ये सोच के फिर 2013 में ये संकल्प लिया गया। पहले दिमाग में यही था कि गौशाला बनाए, क्योंकि गाय का नाम आती है, गौशाला दिमाग में आती है। पर फिर भगवत कृपा से विचार आया कि गौशालाएं तो ब्रज में बहुत हैं पहले से ही,
हम कुछ ऐसा करें जो गौशालाओं को भी मदद मिले, क्योंकि गाय गौशालाओं में बीमार है तो वो मर जाती है, उनका कहीं भी कोई इलाज नहीं है। भारत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाम के हैं पशुओं के, कोई डॉक्टर्स, कोई कुछ फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती। तो फिर हमने 2013 में इस हॉस्पिटल की शुरुआत करी। 10-12 साल हो गए अस्पताल को चलते चलते, शायद लाख से ऊपर गौ माताओं का वहाँ पे ट्रीटमेंट करके, स्वस्थ करके उन्हें गौशाला भेजा जा चुका है। पर फिर मन में आया कि अब बहुत दिन हो गए, अब कुछ और बड़ा करें, कुछ और नया करें। तो फिर अब उस हॉस्पिटल को हमने नया संकल्प बना के 8 फ्लोर का हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया है, जो आई थिंक विश्व का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल होगा, जिसमें लिफ्ट से ही गाय जाएंगी। उनका कोशिश ये है कि फॉरेन से भी जितनी भी फैसिलिटीज़, मशीन्स हो सके, हम उनको लेकर के आएँ। बड़े से बड़े जितने भी इलाज ट्रीटमेंट हैं गायों के, अभी भी करते ही हैं। कोई गाय को पैर है तो उसको प्लास्टर लगाते हैं, हड्डी टूट गई है, सिजेरियन होता है, प्लास्टिक बाहर पेट से निकालते हैं। और थोड़े अच्छे एडवांस लेवल में करने के लिए एक नया संकल्प लिया गया है, और आगे के 2-3 वर्ष का टारगेट है, संकल्प है। देखो, गौ माता ठाकुर जी की कृपा रहे तो उससे बहुत जल्द पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर भाव है आपका, तो कृपा तो होगी ही ज़रूर। तो आज की बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, एक सुंदर माहौल बन गया। ऐसा लग रहा था आप नहीं, श्री जी ही स्वयं बोल रही हैं आपके खंड से। और अगर आप सबको भी हमारी ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम आते रहेंगे ऐसे ही नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। और मैं आशा करती हूँ हमें फिर से मौका मिले मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और सब लोगों तक हमारी बात रखने का मौका दिया। नहीं, ये कृपा तो हम पर हुई है आपकी और श्री जी की कृपा हुई है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राधे। श्री राधे।